हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना फिजिक्स। तो आज हम लेकर आ गए प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन का लेक्चर नंबर 4। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। आज का क्लास बहुत ही छोटा होने वाला है, 5 मिनट 7 मिनट का होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो हमारा हेडिंग लग चुका है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। अंग्रेजी में बोले तो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो आपको सीख लेना है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते? 3 नियम होते हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है। आइए हम आपको एक एक करके समझाएंगे। तो पहला नियम यहाँ पे लिखा है, पहला नियम लिखा है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम क्या है आप नोट कर सकते हो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। आओ फिगर बनाते और समझाते। आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण सिखा चुके हैं। ये कौन सा दर्पण होगा? इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इसको बोला जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण समझना। इसका बीचों बीच पॉइंट जो होता है पी हो जाता है। एक सीधी सी लाइन खींचोगे इस पर तो यहाँ पर इनकर एफ बन जाएगा, तो यहाँ पर सी बन जाएगा। ऐसे लाइन इनकर खींच दो तो यहाँ पर इसका पी, यहाँ पर एफ और यहाँ पर सी। ऐसा हम सिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप सीख सकते हो। यहाँ पर लिखा गया है दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो दर्पण के, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के चली जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये अवतल के लिए होगा। जाती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल के लिए होगा। यानी आप इनकर मुख्य अक्ष ऐसे ही आगे तक भी होगा, सीधा से लाइन डॉट डॉट करके अज्यूम करो दिमाग में। इनकर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी। अब प्रकाश किरण दर्पण के तो अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना। ऐसा हमें लगेगा कि ये फोकस से कोनो लाइट जला रहा है, ठीक। सीधा लाइन बनेगा, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, बनता सीधा है, ठीक। आप इसको एकदम सीधा बनाइएगा, ऐसा, ठीक। लगता ऐसा है हमें कि ये फोकस से होकर जा रही है, यानी फोकस से निकल रही है, लेकिन सच में ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो पहला नियम आप समझ पाए होंगे कि अवतल दर्पण के, अवतल दर्पण बोलोगे तो ऐसा फिगर, उत्तल बोलोगे तो ऐसा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो जाएगा पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें, जस्ट इसी का उल्टा कर देना है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए इसको हम समझा देते हैं। यहां पर हम क्या किए, एक अवतल दर्पण बनाएंगे और इसके पेंटिंग कर देंगे, तो अवतल दर्पण बन गया। इनका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहां पर इनका एफ बन गया, यहां पर इनका सी हो गया। चलो एक हम बनाएंगे उत्तल दर्पण, कर दिए हम पेंटिंग, और इधर हो गया एफ, इधर हो गया सी।
आपको दूसरा नियम सिखाए हैं कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, तो यहाँ पर सच में वास्तव में फोकस है, तो इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ पर क्या है, मुख्य फोकस की ओर आने वाली, ये डॉट डॉट के कैसे बना सकते हो, मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो, कुछ इस तरीके का फिगर। अंदर तो जा नहीं पाएगी, अंदर उधर पेंटिंग किया गया, अंदर तो जाएगी नहीं, फोकस की तरफ आ रही थी लेकिन समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो ये दूसरा नियम हो गया। चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे नियम के, दर्पण के वक्रता केंद्र। यहाँ पर भी आपको क्या बनाना होगा, पहले एक अवतल दर्पण बनाना होगा। हम एज्यूम कर लिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक, और इसका यहाँ पे बन गया P, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे चलो और छोटा बना लेते, यहाँ पे हो गया F, यहाँ पे हो गया C। चलो आ जाओ इधर, हमारे पास एक उत्तल दर्पण हो गया, यहाँ पे हो जाएगा इनका F, यहाँ पर हो गया C। इसको समझना, दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये तीसरा नियम होता है, यानी कि अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण कोई जाएगी, जिस रास्ते से वह प्रकाश किरण गई उसी रास्ते से वापस लौट जाती। इधर क्या है, अंदर तो जा नहीं पाएगी, ऐसा कुछ लाइन बना जाता है, प्रकाश किरण इस पर आई और ऐसे फिर रिटर्न। ये होता है प्रकाश के या फिर कह लो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होता है। पहला नियम समझे होगे, दूसरा नियम, ये तीसरा नियम है। इन तीनों नियमों को सीख लोगे तो गोली दर्पण में अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। इन दोनों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, यानी अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, आसानी से आप कर पाओगे इन्हीं तीनों नियमों के मदद से। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल दी